हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है थोड़ी सी एडवांस है, जो हम लोग पढ़ रहे थे त्रुटि के बारे में। त्रुटियाँ क्या थी इसके बारे में मैंने समझाया है, उसका मैंने योगफल सीखा है, घटाव सीखा है, गुणनफल भी सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे भाग के बारे में और थोड़ी सी इसके पावर के भी बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग इसे न्यूमेरिकल कंसेप्ट से बेसिक समझ लेते हैं, कुछ में मेन बेसिक क्या है, वो किस आधार पर वो काम करता है। उसके आधार पर जब हम लोग बातें समझ लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको कुछ भी पूछा जाए और आप आराम से बता पाओगे। आते हैं उसी तरह की तरफ। जैसे कि मैंने बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है भाग के बारे में मैंने बताया था, मैंने भाग के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पावर है या इक्वलिटी में a बाई में b, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पर इतना बराबर मान लीजिए दे रखा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि a बराबर में a प्लस में, इसको आप क्या बोल सकते हैं, डेल्टा में a बोल सकते हैं, अरे हाँ है ना। अब फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, b इक्वलिटी में b प्लस में डेल्टा में b। तो आप इतना मान जो है इसके साथ यहाँ पर रख देंगे। तो आप इसे फिर से कहेंगे कि यक्स इज इक्वलिटी में यहाँ हो जाएगा a प्लस में डेल्टा में a, फिर अपान में b प्लस में डेल्टा में b। आप बिल्कुल भी हैरान ना हो ये कहाँ है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ है, ये आप लोग बिल्कुल भी हैरान ना हो। आप इसको आसानी से समझने की बस कोशिश करिए। फंडामेंटल लास्ट में जो आएगा हम लोग उसका यूज करेंगे, जो कि आप इसको आसानी से समझ जाओगे। आते हैं उसी तरह की तरफ। यहाँ पर क्या करते हैं, या a को कॉमन ले लेते हैं। जैसे a को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ हो जाएगा। पहली बात तो जो त्रुटि जो होता है रियल मान के साथ प्लस माइनस दोनों के साथ जुड़ा होता है, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा में a अपान में a, अरे हाँ है ना। फिर नीचे हो जाएगा b, फिर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा में b अपान में b। अब आप इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स इज इक्वलिटी में, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान रहे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस ए अपान में b, ऊपर की तरफ क्या बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा में a अपान में a, और यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा में b अपान में b, अरे हाँ है ना। कि जो ये आपके बारे में जो डेल यक्स जो यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये यक्स जो बारे में, इसको भी आप त्रुटि के साथ लिखे तो अच्छा रहेगा। तो आपको तभी इसके साथ में काटने में अच्छा लगेगा, जो कि आप हम लिख सकते हैं यक्स प्लस में डेल में यक्स। तो त्रुटि को ही तो सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से फिर से यक्स को कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से यक्स को कॉमन ले लेंगे तो आप हो जाएगा 1 प्लस में डेल में यक्स अपान में यक्स इज इक्वलिटी में, ये बन जाएगा आपका ये यक्स। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में, आप इसको एक साथ लिखने की कोशिश करिएगा, इसको आप ऊपर कर देंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस में डेल में a अपान में a, अरे हाँ है ना। इसको ऊपर करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल में b अपान में, ये हो जाएगा आपका ये b, यहाँ माइनस में 1। अब आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आपको मान निकालना है इनका। तो अब आप देखोगे इसको प्लस जैसे ही बनाओगे तो ये वाला चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। इसको अगर आप प्लस 1 करोगे तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस में डेल्टा में यक्स अपान में यक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा में a प्लस a, फिर कोष्ठक में यहाँ पर आप लिखेंगे 1 माइनस में प्लस है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा में b अपान में b, तो ये आपका 1 हो जाएगा जो कि गायब हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनका आपस में गुणा करें, देखें कितना आता है। देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1 प्लस में डेल्टा में यक्स है अपान में यक्स है इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और ये फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा डेल में b अपान में b, अरे हाँ है ना। अब इसकी बारी आ गई, जब यहाँ पे इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा डेल में a प्लस में a, फिर इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो आप देखेंगे माइनस इसका साथ जब गुणा करेंगे तो माइनस, और इसका मतलब ये भी हो जाएगा माइनस, इसका मतलब एक हो जाएगा आपके पास ये माइनस प्लस। इसको आप प्लस माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसे हटाना ही है।
तो ये आपका हो जाएगा डेल में ए अपान में ए इंटू में डेल में बी अपान में बी। ये जो मान है वो बहुत नगण्य है। क्या है? नगण्य, मतलब बहुत कम है। ठीक है, इस नगण्य होने के नाते बहुत कम है, इसका मतलब इसको हम 0 के मान लेंगे या हटा देने की कोशिश करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसे आप कैंसिल कर देंगे। तो डेल में यक अपान में यक इज इक्वल टू, आप इसको पहले लिखिए तो प्लस माइनस करके जो हो जाएगा डेल में ए फिर प्लस माइनस डेल में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये बी अपान में बी, इसका माइनस प्लस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे क्या कि यही आपका प्रतिशत त्रुटि है, यही आपका ये जो मान है। अरे हाँ है ना। तो आपको क्या करना था, जो ओरिजिनल जो वैल्यू है आप क्या देख रहे हो, उनके जो प्रतिशत त्रुटियाँ के साथ उनको डायरेक्ट आपस में जोड़ दोगे तो आपका इसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि मैंने जब गुणा वाला जब पार्ट मैंने सीखा तो उसमें भी जोड़ आ रहा है, जोड़ वाले पार्ट में तो जोड़ तो रहेगा ही रहेगा, भाग घटाना वाले में भी आपका जोड़ रहेगा, भाग वाले में भी आपका जोड़ रहेगा, ये तीनों में जोड़ आ रहा है। देखो यहाँ पर सब आपस में क्या किया जाए, जोड़ आ गया है। जब अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख करके ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि आधा पार्ट वहाँ पर है, उसके पास है। हमने यहाँ पर भाग से ही स्टार्ट किया है, जो नंबर यहाँ पर ये 4 है। अरे हाँ है ना। तो अब हम लोग समझेंगे घातांक वाले के बारे में, समझ लेंगे ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अब बता दूं मैं आपको कारण क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कि कोई भी फार्मूला जो होता है वो भाग हो या जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या पावर हो, इन्हीं सब पर ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इन सब में से ही अगर आप अध्ययन किए रहेंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं उसी तरह की तरफ। हम लोग अब इस बात को समझते हैं कि क्यों हम लोग इस बात को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग ये घातांक वाला देख लेते हैं, तो हम लोग आते हैं उसको बात को समझते हैं। यहाँ पर घातांक जैसे कि मान लीजिए दे रखा हुआ है यक्ष बराबर में, मान लीजिए दे रखा है ए पर पावर में n, या इसमें अब कुछ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बी के साथ में। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हम एक टर्न ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो टर्न है उस टर्न को ले लेते हैं, मान लीजिए भाग में ही ले लेते हैं बी पर पावर में m, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे अगर तो यक्ष बराबर में गुणा के साथ में जो लिख लो यहाँ पर ये n, फिर यहाँ पर जाएगा गुणे में बी पर पावर में m, ये गुणा के साथ हो गया। आपका मन करे तो जोड़ के साथ में भी लिख सकते हो। तो हमको पावर वाला असली महत्व है यहाँ पर पावर वाला जानना, कि पावर के साथ हम किसका व्यवहार करते हैं। तो चलिए ठीक है, तो पावर के साथ समझने के लिए आपको दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा लॉग में यक्स इज इक्वल टू, आप इसको त्रुटि के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको डायरेक्ट समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लॉग यक्स ए पर पावर में n, फिर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ भाग में है तो माइनस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो आपका भाग जो गुणा रहेगा तो धन में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग में बी पर पावर में m। अरे हाँ है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग ये आगे एक तरफ आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई में यक, ये हो जाएगा n लॉग में a माइनस ये क्या बन जाएगा m लॉग में b। अब इसके साथ अवकलन कर देने पर अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा 1 बाई में यक फिजिकल टू में, यहाँ हो जाएगा n इंटू में लॉग में a। हम इसको त्रुटि के साथ अभी लिख सकते थे, डेल्टा में a यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन आप एक काम करो, जब अवकलन लोगे तो यहाँ पर डेल में यक्स आ ही जाता है, ठीक है ना। आप इसको ले लेंगे डेल में a माइनस यहाँ हो जाएगा m, डेल में b अपान में हो जाएगा b। अरे हाँ या ना। अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पर जो पावर जो है n वाला वो आगे की तरफ आ जा रहा है, बाकी हमने प्लस माइनस की ही टर्न में इसको जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं। तो ये अब माइनस में है तो मैंने आपको माइनस वाला सॉल्व किया हूँ, फिर भी इसमें जोड़ ही किया गया हुआ है, तो आप इनको साथ जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं उस टर्न की तरफ। हम लोग प्रतिशत त्रुटि का जो हम सवाल लगाए हैं, जो अभी भी न्यूमेरिकल को समझे हैं, वो हम लोग क्यों समझे हैं, इस बात को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्रफल जिस गलती में होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। अरे हाँ है ना।
लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो अगर मान लीजिए कोई कह देता है इस सवाल में कि एक आयत की लंबाई के नापने में 2% की त्रुटि की गलती की और मान लीजिए चौड़ाई नापने में मैंने 3% की त्रुटि की गलती की है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की गलती की है, आपको ये याद करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका लंबाई चौड़ाई तो गुणा ही तो है ना, तो आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे मान के समझोगे कि यहाँ पर जो प्रतिशत त्रुटि है वो लंबाई का ही है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई मैंने गलती किया गुणे में 100, यानी कितना आ गया मेरा 2%। अब चौड़ाई वाली जब बात आएगी तो डेल्टा में b/b गुणे में 100 बराबर हो जाएगा 3%। अब यहाँ पर जब जो हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल की अगर जब बात आएगी तो डेल्टा में a/a गुणे में 100, अरे हाँ है ना, बराबर हमने a की जो हमने आपको ये ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, बात को समझिएगा। तो जैसे कि हम जब इसको लिखेंगे तो यही आपका गुणा जो आप पढ़ रहे थे ना, तो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही मैं आपको कहना चाह रहा था। तो जब आप इसको देखेंगे क्या यहाँ पर कि डेल्टा में a इंटू में 100, अरे हाँ या ना, फिर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा में l इंटू में 100, फिर प्लस, फिर क्या लिख देंगे डेल्टा में b इंटू में 100। तो अब आप देखोगे क्या ये परसेंटेज में ही है, ये पूरा किस में है, परसेंटेज में है, ये भी किस में है, परसेंटेज में ही है। क्यों? क्योंकि इसमें 100 का गुणा किया गया है। तब आप देखोगे एल वाले में कितना परसेंटेज दे रखा है, 2%, ठीक है ना, जो यहाँ पर ये दे रखा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे 2%। फिर क्या करेंगे प्लस, अगर यहाँ पर लंबाई वाले में कितना गलती किया है 3%, तो दोनों मिलाकर कितना गलती कर देगा ये 5%, यानी इसके क्षेत्रफल में जो गलती आएगी वो कितना प्रतिशत की गलती आएगी, वो 5% की ही गलती आएगी। चलो, तो यही बात मैं यहाँ पर ये बात को समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर गुणा है तो प्लस का ऐड यहाँ पर ये होगा। अगर यहाँ पर भाग होता तो भी हम यहाँ पर प्लस का ही करते। समझ में आ गया ना, जैसे हम समझाना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल ही है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझोगे तो एक न्यूमेरिकल ही आपका यहाँ से निकल के आएगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भाग किस में आता है। चलो हम लोग देखिए घनत्व के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर घनत्व के बारे में समझ रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करिएगा। घनत्व बराबर होता है इतने आयतन में इतना द्रव्यमान, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, मान लीजिए हमको घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनत्व। और हम द्रव्यमान को नापने में हमने 2% की गलती कर दिया, और इसके घनत्व को इसको आयतन को नापने में मान लीजिए हमने 4% की त्रुटि की गलती कर दी। तो अब आपको सवाल ये उठता है कि जब घनत्व में प्रभाव कितना पड़ेगा, जब हम इन दोनों को नापने में इतनी गलती कर दिए तो घनत्व को नापने में कितना त्रुटि की गलती आएगी। तो अब आप क्या करोगे, इनका मान को डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं, अरे हाँ या ना, और आयतन को किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। तो इनको परसेंटेज के टर्म में लिखो। यहाँ पर जो 2% आया है ना, आप इसको लिख सकते हो द्रव्यमान में डेल्टा में m गुणे में 100। इसी बात को बोलते हैं 2% यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो दे रखा हुआ है डेल्टा में v/v गुणे में 100, इसको बोलेंगे हम लोग कितना प्रतिशत है, यहाँ पर ये 4% यहाँ पर ये दे रखा है। तो वही टर्म यहाँ पर भी दे रखा हुआ है कि अब हम लोग इसका जो है घनत्व के परिवर्तन में निकालते हैं। तो घनत्व मान लीजिए किससे दिखाते हैं, d से। तो जो निकालेंगे इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा में d/d गुणे में 100। ध्यान रहे ये सबका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। समझ में आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, घनत्व को यहाँ पर लिखोगे क्या, डेल्टा में d/d गुणे में 100 बराबर में इसका क्या लिख सकते हो, डेल्टा में m/में, इसको डेल्टा लिख लीजिएगा m गुणे में 100, फिर बट्टे ये क्या आ जाएगा डेल्टा में v/v गुणे में 100। तो इसका मतलब क्या है, सीधे तौर पे कह रहा है कि 2% है, लेकिन एक टर्न है। एक बात बता दूँ मैं आपको, इसको पूरे को बट्टे में है ना, इसको पूरे को जोड़ में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जोड़ में। तो इसको हम कर देंगे क्या, यहाँ पर ये 2% और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4%, तो आंसर आ जाएगा 6%। घनत्व में कितना प्रतिशत की गलती होगी, 6% की गलती होगी।
अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट को समझ गए। अब एक छोटा सा और न्यूमेरिक बातें समझा देता हूँ। ये पावर वाला का क्या यूज है इसके बारे में भी आप समझ लेते हैं। आगे इसी तरह की तरफ एक बात हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है K बराबर में हाफ mv²। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक है ना, और हाँ जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, मैं इसको यही लिख देता हूँ, और इसका जो v है v गति कर रहा है। द्रव्यमान को नापने में मान लीजिए मैंने 2% की गलती किया, और इसको गति को नापने में मान लीजिए मैंने 3% की गलती किया। समझ में आ गया ना। तो हम इसी बात को बोल सकते हैं यहाँ पर कि डेल में m अपान में m गुणे में 100 बराबर में 2% की गलती है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल में v इस गलती में v यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे में 100 बराबर में 3% की मैंने यहाँ पर गलती किया है। अब हमको गलती ये निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ठीक ना, आप इसको ऐसे ही लिखोगे, गुणे में आपका हो जाएगा 100। तो जो आपको याद करना है, और वो आंसर आएगा तो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, और मेरा ये सवाल लेना क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है। अब कारण क्या है, यहाँ पर घातांक है। तो जो आपको मैंने घातांक समझाया था वो घातांक आगे आ जाता था, उसका यूज हो जाता था। लेकिन ये यहाँ पर अचर राशि है। क्या है, ये अचर राशि है। अब अचर राशि का जो है परिवर्तन में परसेंटेज की दर निकालने में दोनों में सेम रहता है, इसीलिए इसको काट दिया जाता है। क्या दोनों में सेम रहता है उसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए अचर राशि वहाँ से कैंसिल होकर के कर जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कोई भी आपका मान यहाँ पर नहीं लिखना है। इसका जगह पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर ये डेल में K अपान में K इंटू में 100 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल में M अपान में M इंटू में 100 धन, ये 2 आगे आ जाता है, 2 गुणे किस पर आया है, डेल में v अपान में डेल में v अपान में v गुणे में 100। तो अभी 2 पता कहाँ से आया, ये v का ही पावर है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते थे, तो ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, इसको काट के हटा करके यहाँ पर मैंने 2 का गुणा कर दिया है। लेकिन ध्यान रहा जहाँ से हटाओगे ना उसी में गुणा करना है, अभी ना कुछ को उठा के आगे रखना, नहीं गलत हो जाएगा, ये इसी के साथ गुणा होगा। अब आप देखोगे ये आपका परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का ही आएगा ना, ये परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का ही है, वो बात समझ में आ गया। तो अब आप देखोगे आगे की तरफ, तो यहाँ से आपका इतना, इसका मान कितना दे रखा हुआ है, आप देखोगे 2% है यहाँ पर, तो 2% हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखोगे धन 2 गुणे इसका वेग में कितना है 3, यहाँ पर क्या लिख दोगे 3, इसका मतलब आपस में इनका जो 2% हो जाएगा, धन में 6% हो जाएगा, जिनको जोड़ देने पर कितना आ जाएगा 8%। ये आपका नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है, नीट के एग्जाम, ठीक ना, ये नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन में आया हुआ है, जो आपके ये बारीकी से मैंने ये बता दिया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन अच्छे बात को लगाते हैं। मैंने इस बात को समझा दिया है कि क्या ये क्यों ऐसा किया गया है और ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फार्मूला से ही ये सब कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ गुणा है उसको प्लस बना दो, भाग है प्लस बना दो, जोड़ है तो जोड़ ही रहने दो, घटा हुआ तो प्लस बना दो, यानी सब कुछ को प्लस बना दो, पावर है तो आगे ला करके गुणा कर दो, बस इतना ही इसका काम होता है। काम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। आते हैं मेन तरने की तरफ। यहाँ पर गतिज ऊर्जा की गणना करना है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, 2% में दे रखा हुआ है, डेल में m अपान में m गुणे में 100 बराबर कितना दे रखा हुआ है, 2% की गलती कर रहा है। शायद मैं यही सवाल लगाया है जस्ट मान करके। ठीक ही मैं वेग में यहाँ पर देखता हूँ, वेग में कितना 100 बराबर में हो जाएगा 3%। काइनेटिक गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का परसेंटेज पूछ रहा है। क्या करोगे, यहाँ पर K हो जाएगा अपान में K गुणे में हो जाएगा 100, जो आपका यही मान पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो कि K बराबर क्या होता है, हाफ mv²। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, K अपान में 100, मैं इसको अच्छे से बताया है ना, समझा रखा है, गुणे में 100 बराबर, हाफ का तो कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर दिखाएगा, m अपान में m गुणे में 100 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आगे की तरफ, इसको प्लस मान लो, 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे में यहाँ पर क्या आ जाएगा v है ना, तो डेल में v अपान में v गुणे में हो जाएगा ये 100। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था। यहाँ देखो आपस में गुणा है, अब प्रतिशत त्रुटि में आप पढ़ चुके हो योगफल गुणनफल में कि लास्ट में ला करके त्रुटियों को जोड़ देते हैं, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो प्रतिशत काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में आएगा आपका कितना आ जाएगा, इसका मान दे रखा हुआ 2, शायद मैं ये बताया है कि 2 गुणे में इसका आ जाएगा 3, इनको आपस में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 6, धन में हो जाएगा 2, इनको जोड़ देने के बाद आपका आ जाएगा 8%। यही आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला दूसरा न्यूमेरिकल। यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, एक विराम की घड़ी है, कोई सहायता से एक लोलक का दोलन आवर्तकाल 2.5 सेकेंड मापा जाता है, जिनमें 1.2 सेकेंड की त्रुटि है, तो मापन त्रुटियाँ जो है प्रतिशत में याद करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो नापने गया है तो मेरा जो मान आया है, आवर्तकाल जो बात हो रही है यहाँ पर, आवर्तकाल जो टी बराबर में आया है 2.5 सेकेंड। चलिए, तो अब हमने गलती क्या किया है, डेल्टा में टी बराबर में हमको लग रहा है आधा सेकेंड की गलती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं 0.5 सेकेंड। अरे हाँ है ना। तो अब आप क्या बोलोगे, इसको क्या लिख सकते हो, प्रतिशत त्रुटियों में याद करना है गलतियों को। यानी हुआ है क्या कि इतना गलती है, इतना में गलती है, इतना गुणे में 100, तो आप इसको निकालोगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ 5, नीचे हो जाएगा आपका ये 25, गुणे में हो जाएगा 100, इसे काट दोगे तो हो जाएगा 4 बार, इसे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा आपका ये 20%। अर्थात इस सवाल में आप देखोगे 20% की गड़ी जो है गलतियाँ इसमें नापी जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगले न्यूमेरिकल को समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है कि गति जो प्रतिशत जो त्रुटियाँ होती है, इसका कोई मात्रक होता है क्या, नहीं होता। आप इसको भी याद रखिएगा। क्या करा कि गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की गलती हो रही है, तो गोले के आयतन मापन में त्रुटियाँ याद करना, आयतन त्रुटियाँ याद करना है गोले में। तो मैं आपको 2% की गलती हो रही है त्रिज्या नापने में, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल मान लीजिए r है और नापने में गलती कर रहे हैं स्मॉल r, गुणे में हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 2%। और हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है आयतन, मतलब हमको याद करना है v, यहाँ पर हो जाएगा v गुणे में 100 हमको ज्ञात करना है प्रतिशत में। तब क्या लिखोगे आप, हमको सबको पता है कि आयतन बराबर v बराबर होता है 4/3 गुणे में पाई r में 3 होता है ना, आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखोगे क्या कि ये दोनों जो है ना एक अचर राशि है, ये क्या है, अचर राशि। तो अचर राशि के कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन होने के पहले अब परिवर्तन होने के बाद, अर्थात वो दोनों में सेम रहता है। परिवर्तन हम जब नाप रहे थे तब उसके पहले जो है चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं था तब भी इतना ही रहेगा, अब परिवर्तन हो गया तब भी इतना ही का फार्मूला का यूज करते हैं। जब उसको अनुपात निकालते हैं तो कैंसिल होकर के ख़त्म हो जाता है, इसलिए अचर राशि को हम नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि v बराबर में r पर पावर में 3 और r आगे आ जाएगा, तो v बराबर में 3 इंटू में r, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यूज में क्या क्या लिखेंगे, हम लोग देखेंगे डेल्टा में v बट्टे में v गुणे में 100 बराबर 3 गुणे में, यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा में r अपान में r गुणे में 100। अरे हाँ है ना। तो अब आप इसकी जगह यही तो आपको याद करना है ना, यही तो आपको याद करना है। तो क्या बोलोगे, परसेंटेज में v बराबर ये क्या आ जाएगा 3 गुणे में, इसका मान कितना है 2, यहाँ पर लिख देंगे आप 2%, फिर आपस में गुणा कर देंगे कितना बन जाएगा 6%। अरे हाँ ना। तो यानी बाबू जब त्रिज्या में 2% की गलती कर रहे थे तो इसके आयतन में 6% की गलती आएगी, यही इसमें क्वेश्चन का महत्व दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ प्रतिशत त्रुटियाँ के बारे में थोड़ी सी आप खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और एडवांस अगर आप बुक से अध्ययन करेंगे तो आप पकड़ में आ जाएगा, लेकिन बाकी जितनी भी इस पर काम करता है मैंने सब बातें मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना आपको करके ही जाना है। ठीक है, धन्यवाद।